इस वीडियो में हम आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन बताने वाले हैं। इसके पहले हमने आपको sp और sp2 बताया था और किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं यह भी हमने आपको बताया था एकदम इजी वे में। और यहाँ हम आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे। यह इनऑर्गेनिक का sp हाइब्रिडाइजेशन चल रहा है। ऑर्गेनिक का हमने बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दिया, आप वहाँ से देख भी सकते हैं। तो देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, सेम उसी तरह है, केवल यहाँ पर एक p ऑर्बिटल जो है बढ़ गया है। देखिए यहाँ एक s और 3p, मतलब वेन 1 s ऑर्बिटल एंड 3 p ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट एनर्जी। आप जानते हैं कि s और p ऑर्बिटल की एनर्जी डिफरेंट होती है, एनर्जी डिफरेंट कंबाइंड टू फार्म 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। जब यह कंबाइंड होते हैं डिफरेंट एनर्जी के तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, क्योंकि 3p और एक s 4 हुए। जब यह 3p और एक s कंबाइंड होंगे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे आप सेम एनर्जी, और चारों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम रहेगी। द फेनामेना इज नोन एज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और यह प्रक्रिया sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। फिर से सुन लीजिए, जब एक s ऑर्बिटल और एक 3p ऑर्बिटल डिफरेंट एनर्जी लेवल के कंबाइंड होते हैं तब वह 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं सेम एनर्जी के, और द फेनामेना इज नोन एज, और यह प्रक्रिया sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। देखिए हम आपको इस तथ्य की खातर समझा रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए हमने बताया कि एक s ऑर्बिटल है, तो s ऑर्बिटल एक, देखिए आप जानते हैं s ऑर्बिटल जो है स्फेरिकल होता है, तो इसको s ऑर्बिटल आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल है, तो प्लस यह आपका एक p ऑर्बिटल। आप चाहे तो यहाँ पर 3 लिख देंगे तो 3 हो जाएगा, लेकिन आपको हम पूरा बताते हैं। बुक में डाट यहाँ पर 3 लिख दिया, मतलब 3p ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल और एक और ले लीजिए। देखिए, और बुक में कहीं कहीं इसको x एक्सिस, कहीं इसको y एक्सिस और कहीं इसको तिरछे लिखा है, मतलब z एक्सिस, XYZ एक्सिस के रूप में लिखा है, तो उससे कोई अंतर नहीं है। आप इसको y की तरह ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको क्रॉस में भी लिख सकते हैं, और x एक्सिस यह भी सही है, केवल रिप्रेजेंटेशन का अंतर है, लेकिन मतलब वही है कि p ऑर्बिटल है। जब यह कंबाइंड होते हैं चारों तो हमको 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलता है। इनके अंदर जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो हमको 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो इन 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। देखिए इसका स्ट्रक्चर जो है इस तरह से बनता है। देखिए 4 1 2 3 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है। आपसे पूछा कोई कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, तो आप बताएंगे कि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, क्योंकि 4 ऑर्बिटल कंबाइंड हो रहे हैं तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे सेम एनर्जी की। इसका जो स्ट्रक्चर है देखिए 1 2 3 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, तो जो जियोमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल यहाँ पर आप जियोमेट्री लिख लीजिए, जियोमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा, यह बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है। इसका अब एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाते हैं। देखिए इसका जो मुख्य एग्जाम्पल है, यही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। एक sp3 हाइब्रिडेशन क्या होता है, डिफिनीशन लिखिए और एक एग्जाम्पल द्वारा समझाइए। तो इसका सबसे मुख्य एग्जाम्पल मेथेन CH4, कार्बन टेट्राक्लोराइड SnCl4, यह आपके 3 मुख्य एग्जाम्पल है। हम आपको तीनों बताने वाले हैं। चलिए देखिए, पहले हम
फर्स्ट डिस्कस करेंगे मेथेन पर, क्योंकि मेथेन बहुत साल पूछा गया CH4। तो आप पहले CH4 पर डिस्कस करेंगे हम लोग। CH4 तो आपको सबसे पहले एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए सबका। जैसे कार्बन है तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसको आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आना चाहिए। 1s2 2s2 2p2 2 2 4 2 6 हो गए। अब इसके साथ 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो हाइड्रोजन की सर्जरी करिए। 1h1s1 यह इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आप जानते हैं कि यस हाइड्रोजन में यस ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तो यस ऑर्बिटल को हम स्फेरिकल लिखते हैं और इस यस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ लिख दिया। इसी तरह देखिए 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लगे हुए हैं CH4 में, तो चारों का इसी तरह होगा। तो आप चारों का चाहे तो लिख सकते हैं या तो आप समझ सकते हैं। चारों का आप लिख डालिए ऐसे ही। 4 हैं तो चारों का ऐसे ही बनेगा, चारों का ऐसे ही बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन सब ऑर्बिटल में है। चलिए देखिए कार्बन को, कार्बन आपको हम ग्राउंड स्टेट में ले जाएंगे। तो आप यहाँ पर स्टेप ए कार्बन एटम इन GS मतलब ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में जैसे कहा तैसे ही रहेगा। देखिए और हमने आपको बताया कि हमने हाइब्रिडाइजेशन में हम केवल बैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हैं, या 2s 2p या आपका बैलेंस सेल है और बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे बैलेंस सेल कहते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो या आपका यस ऑर्बिटल यहाँ पर 2s और इसको 2p, 2s और यह 2p। देखिए 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन को फिल कर दीजिए और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए। और अब स्टेप बी में हम कार्बन को एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं। स्टेप बी में कार्बन एटम इन एक्साइटेड स्टेट में हम जब ले जाते हैं तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर कर यहाँ चला जाता है। देखिए यह 2s ऑर्बिटल है और यह 2p। देखिए इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें चला आया तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर एक 2 इलेक्ट्रॉन एक इसमें से इसमें चला आया तो एक इसमें हो गया। देखिए यही है आपका 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। आप लिखिए 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल देखिए एक यस और एक 2 3 मतलब 3 p ऑर्बिटल। इसी को आप p3 1 2 3 p3 p ऑर्बिटल है p3, एक यस है तो यस। इसी को sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। और चारों की एनर्जी सेम है, एक एक इलेक्ट्रॉन है और चारों की एनर्जी सेम हो जाती है। तब स्टेप थर्ड में क्या होता है, स्टेप थर्ड मतलब सी। स्टेप सी में जो आपका कार्बन एटम है, कार्बन एटम इन CH4 मॉलिक्यूल, इन CH4 मॉलिक्यूल। CH4 मॉलिक्यूल हमने आपको CH4 मॉलिक्यूल में देखिए यहाँ यह sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिया कार्बन। अब यह जो कार्बन एटम यच के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग करेगा, या जो हाइड्रोजन है या कार्बन एटम के साथ बॉन्डिंग करेंगे। बॉन्ड कैसे बनाएंगे तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखिए कार्बन है, हमने यहाँ इसको एक्साइटेड स्टेट में ले गया है। यह आपका 2s ऑर्बिटल है और यह 2p ऑर्बिटल है। देखिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक इसमें इलेक्ट्रॉन, माने एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें है। और देखिए यहाँ हमने आपको हाइड्रोजन बताया कि हाइड्रोजन में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यह भी तो यस जो हाइड्रोजन है अपना डबलेट पूरा करना चाहेगा। दो अपने बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा, हीलियम को जैसा स्टेबल होना चाहेगा। तो इसके में एक इलेक्ट्रॉन है, तो यह देखिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। आप कह सकते हैं यहाँ
कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको बॉन्ड बनाने के लिए, तो वह अपना एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का आकर पेयर्ड होगा और हाइड्रोजन इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। इसी तरह 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, चारों आकर ऐसे बना लेंगे बॉन्ड। अपना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें पहले से एक इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, दोनों पेयर हो जाएंगे और बॉन्ड बना लेंगे। ये जो बॉन्ड बनता है वह सिग्मा बॉन्ड होता है। इसी तरह चारों हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसमें डोनेट करेंगे, देंगे, शेयर करेंगे और सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करें और सिग्मा बॉन्ड बना लिए, और यही प्रक्रिया sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। देखिए हम आपको कैसे स्ट्रक्चर बनाना सिखाते हैं एकदम इजी वे में। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, आप स्ट्रक्चर को यहाँ पर देखिए। देखिए आप पहले sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, हमने आपको सबसे ऊपर पहले बताया था कि एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल कंबाइंड होते हैं तो हमको टेट्राहेड्रल जियोमेट्री मिलती है, बताया था। आप इसको सही बनाइएगा और चारों इक्वल होना चाहिए। हमने आपको यह बताया था कि टेट्राहेड्रल जियोमेट्री बनाते हैं तीनों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमने आपको बताया था। देखिए यह ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम का है। आप यहाँ से देख सकते हैं एक अनपेयर्ड, चारों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और हमने आपको बताया हाइड्रोजन में भी एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल, माने आप जानते हैं हाइड्रोजन में s ऑर्बिटल होता है, तो उसका s ऑर्बिटल आकर कंबाइंड होगा इसके कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल से, और अपना एक इलेक्ट्रॉन, यह हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का। देखिए यहाँ बांड बन गया और यहाँ सिग्मा बांड, यह इसकी जियोमेट्री हम आपको बता रहे हैं। इसी तरह दूसरा हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और एक कार्बन का है, बांड बनाएगा सिग्मा, और यहाँ हाइड्रोजन, यह इसका न्यूक्लियस, यह हाइड्रोजन। इसी तरह चारों आएंगे, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट करेंगे और सिग्मा बांड बनाएंगे। इसी तरह इसमें भी आएंगे और अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और बांड बनाएंगे। और जो फाइनली इसका स्ट्रक्चर मिलता है, देखिए यहाँ पर आपका कार्बन एटम है, क्योंकि कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल तो सेंटर में आपका कार्बन है। और यहाँ ऊपर देखिए हाइड्रोजन ने बॉन्डिंग बनाया तो हाइड्रोजन यहाँ पर, फिर यहाँ पर देखिए यह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हमने यहाँ लिख दिया। यह सिग्मा बॉन्ड बनाया, सिग्मा लिख दिया। फिर यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। आप बुक में देखेंगे तो ऐसे ही दिया है, तब जो स्ट्रक्चर आपका ऐसे ही बनता है। और इनके बीच का बॉन्ड एंगल हमने आपको बताया था कि 109 डिग्री, और बुक में आपको ऐसे कर दिया है। यह आपकी जियोमेट्री जो है टेट्राहेड्रल, जियोमेट्री। सो फ्रेंड्स, यदि आपको स्ट्रक्चर बनाना आ गया तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। कि हमने आपको एक एक स्टेप बताया कि यह कैसे यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है। यह आपका, हमने आपको देखिए यह जो कार्बन वाला टेट्रा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, देखिए यहाँ पर यह कार्बन एटम का कंबाइंड ऑर्बिटल p ऑर्बिटल, तो हमको ऐसा शेप मिला। एक बार फिर से देख लीजिए कि देखिए यहाँ पर एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल जब कंबाइंड हुए तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिला। हमने आपको बताया था कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, तो यह 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। तो इसमें देखिए एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में, और हाइड्रोजन में भी देखिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यह पेयर करना चाहेगा, अपना डबलेट पूरा करना चाहता है। इसके बैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो यह अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, इसके साथ कंबाइंड होगा और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है। इसी तरह 4 हाइड्रोजन है तो चारों आएंगे, इसके साथ अपना बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड, और इसका जो स्ट्रक्चर फाइनली मिलता है हमने आपको बता दिया कि ऐसे
यह कार्बन है और यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन। जो जियोमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। अब आगे हम आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाना सिखाएंगे। सो फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए।